तो आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। इसको समझने से पहले मुझे कुछ चीज़ें अन्य और चीज़ें जाननी है, वो समझ लेते हैं पहले सबसे। ठीक है, तो एक थे वैज्ञानिक थे प्लांक। क्या थे, क्या नाम है उनका? प्लांक है। ठीक है, प्लांक जो थे उन्होंने क्या किया? ठीक है, उन्होंने एक सिद्धांत बताया था, आपने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश है, उन्होंने कहा था जो प्रकाश है वो ऊर्जा के, प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों, ठीक है, बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। कहने में ऐसा नहीं बताया था, ऐसे कहा था जो प्रकाश है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में चलता है। तो मेन काम ये है, इनका ये काम है, ये कहा था प्रकाश जो था ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर क्या चलता है? तरंगों के रूप में। तो हमको बस ये बात याद करनी है कि जो प्रकाश है, प्लांक के अनुसार क्या बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इन्होंने बताया था, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में क्या बताया था कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में, मैं पूरा लिख भी दे रहा हूँ, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तरंगों के रूप में चलता है। ध्यान देखिए, उन्होंने बताया था प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में चलता है। कहने का मतलब सीधा ये है कि जो प्लांक का कहना था, प्लांक जो वैज्ञानिक था, उनका कहना था कि जो प्रकाश है वो कैसे चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश क्या है? तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, और इन तरंगों को ही या इन छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को ही क्या कहते हैं? फोटान। उन्होंने एक शब्द दिया था फोटान। तो इन जो छोटे छोटे बंडल या पैकेट थे, जिन्हें क्या नाम दिया था? फोटान या क्वांटा भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जो प्रकाश है, यानी हम सीधे कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, या हम सीधे कह सकते हैं प्रकाश कैसे रूप चलता है? फोटान के रूप में चलता है। और प्रत्येक जो फोटान होगा, जो भी फोटान आएगा, उसकी जो ऊर्जा होगी वो हमेशा कितनी होगी? E बराबर एच न्यू। इन्होंने इतना बताया था, प्लांक ने क्या बताया था? जो प्रकाश है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में चलता है, और इन छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को जो तरंगों के रूप में चलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? फोटान कहते हैं। और प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर क्या होती है? एच न्यू होती है। E को तो पता ही है, एनर्जी, यानी क्या हो गई भाई? ऊर्जा हो गया। ठीक है, ये जो न्यू है इसको तो आप जानते ही क्या कहते हैं? इसको आवृत्त कहते हैं। जो बचा ये है, ठीक है, एच। एच तो किसने बताया है? देखिए, प्लांक ने। किसने बताया है? प्लांक ने। तो इसको कहते हैं प्लांक नियतांक। क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक। इस तरह से आप याद रखने का तरीका मैं बताया। एच को क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप प्लांक के बारे में जानिए। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में चलता है, और इन छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को ही क्या कहते हैं हम लोग? फोटान कहते हैं। और प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? ई बराबर क्या होती है? एच न्यू होती है। क्या होती है? ई बराबर क्या होती है? एच न्यू होती है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें अन्य समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अब इतना बता रहा हूँ तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर भी हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई ये धातु की सतह है। ठीक है, ये क्या हो गया? धातु की सतह। धातु हो गया, और ये धातु क्या हो जाएगी भाई? सतह या पृष्ठ हो जाएगा। धातु का क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। तो ये जब धातु के पृष्ठ पर क्या आता है? सूर्य का प्रकाश, यानी प्रकाश आता है। और प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान। और प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? हम लोगों ने अभी बताया कितनी होती है? ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। तो जब फोटान आता है, यानी जो प्रकाश आता है, जब भी, और जब प्रकाश आएगा तो उसकी क्या होगी? कुछ ना कुछ क्या होगी? आवृत्ति होगी। क्या होगी? आवृत्त। तो हम कह सकते हैं जब कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर, धातु के पृष्ठ पर गिरता है, तो अब बताइए धातु के सतह पर पृष्ठ पर गिरेगा तो इस धातु के भीतर भी तो पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो ये जो आ रहा है, फोटान आ रहा है, इसकी अपनी ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, है ना? धातु के सतह में उपस्थित किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस सतह से क्या होगा? उत्सर्जित होगा, यानी चलने लगेगा, उसमें गति हो जाएगी, गति करने लगेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस ऊर्जा का उपयोग
इस ऊर्जा का उपयोग, यानी जो ऊर्जा उसको मिली है, ऊर्जा कितनी मिली थी, E बराबर एच न्यू, तो इस ऊर्जा का उपयोग 2 रूपों में करता है, 2 रूपों में करता है। वो क्या करता है, जो ऊर्जा उसको मिली थी वो क्या करता है, कुछ ऊर्जा का उपयोग इस धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में करता है, यानी चलने में निकलता है, धातु की सतह से बाहर निकलने में करता है। और जो बाहर निकलने में ऊर्जा का उपयोग करता है उसे हम कहते हैं, या उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब धातु की सतह पर, धातु की सतह पर क्या गिरता है, फोटान गिरता है, तो फोटान यानी फोटान की अपनी एनर्जी है, वो एनर्जी धातु की सतह में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। हमने बताया वो जो ऊर्जा उसको मिली थी इलेक्ट्रॉन को, वो ऊर्जा का उपयोग 2 रूपों में करता है, एक धातु की सतह से बाहर निकलने में करता है, और जो शेष ऊर्जा बचती है वो उसको गतिज ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर लेता है, यानी ईके के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। ध्यान देखो, तो हम इसको क्या कहते हैं, सीधे कह सकते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर, उच्च आवृत का क्या गिरता है, प्रकाश गिरता है, उच्च आवृत का प्रकाश यानी फोटान, और जैसे फोटान गिरेगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ये देखो उत्सर्जित हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जित नहीं कह सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे उसके तुरंत बाद इसी सतह में क्या उत्पन्न हो जाएगी, धारा। क्या उत्पन्न हो जाएगी, धारा, या वैद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रेरित हो जाएगी, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, ये प्रेरित नहीं कहेंगे बल्कि प्रकाश, क्योंकि प्रकाश से कारण हो रहा है, तो प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो देखो इससे 2-3 परिभाषा बन गई। जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्त का क्या गिरता है, प्रकाश गिरता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, चलने लगते हैं। इस प्रभाव को, इस घटना को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो धातु की सतह पर जब भी क्या गिरता है, कोई फोटान गिरता है, तो धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, इस घटना को जो घटना हुई है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा उसको मिली थी फोटान के द्वारा, उस ऊर्जा का उपयोग 2 रूपों में करता है, धातु की सतह से बाहर निकलने में करता है। तो धातु की सतह से, धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में, चलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन। तो हम लोगों के कार्यफलन की परिभाषा भी याद होगी, कार्यफलन की। और जो प्रकाश आ रहा है उसकी इतनी तो आवृत्ति होनी ही चाहिए कि जब वो प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरे तो क्या हो जाए, धातु की सतह से क्या निकले, उत्सर्जित हो, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उत्सर्जित हो जाए। ठीक है, तो उसे, उस आवृत्त को, उस न्यूनतम आवृत्त को देहली आवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, देहली आवृत्त कहते हैं। चलो वो भी बता दिया। और क्या हो गया, गतिज ऊर्जा तो बता ही दिया कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ऊर्जा का उपयोग किसी कार्यफलन में कर लेगा। जो ऊर्जा, कुछ ऊर्जा का उपयोग किस रूप में करता है, गतिज ऊर्जा के रूप में करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमको प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या होगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ में आ गया, प्रकाश वैद्युत धारा के समझ में आ गया, कार्यफलन के बारे में समझ में आ गया। उच्च आवृत्त जो थी, हमने बताया था, आवृत्त कम से कम इतनी आवृत्त तो अवश्य होनी चाहिए कि जब धातु की सतह पर ये फोटान गिरे तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल सके, यानी उत्सर्जित हो सके। ठीक है, और उस आवृत्त को ही क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, देहली क्या कहते हैं, आवृत्त कहते हैं। समझ में आ गया क्या। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम भी हैं, आप वो भी समझा देता हूं मैं इसी में। ठीक है, देखिए प्रकाश, चलिए ये वाला भी मैं लास्ट में बताता हूं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, आप ये कभी नहीं भूलेंगे, आप परेशान मत, देखिए कितना आसानी से बताता हूं मैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो इन्होंने क्या किया, जो एक दो लोग थे, इनका नाम था लेनार्ड तथा मिलिकन। ठीक है, क्या नाम था, लेनार्ड, मैं लिख दे रहा हूँ। एक थे लेनार्ड थे, तथा कौन था, मिलिकन। इन लोगों ने प्रयोग किया और उन प्रयोगों के आधार पर
ये नियम बनाए गए, कौन से? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। बहुत सारे नियम नहीं है, 4-5 याद कर लेते हैं मुख्य मुख्य, ठीक है। देखिए मैंने भी बताया था, ये देखिए मान लेते हैं ये धातु की सतह है, ये क्या है? धातु की क्या है? सतह है, ठीक है। ऐसे समझने के लिए धातु की क्या है? सतह है। और जब धातु की सतह पर क्या गिरते हैं? देखिए फोटान, धातु की सतह पर क्या गिरता है? फोटान गिरता है। फोटान का मतलब है प्रकाश। तो इस जो प्रकाश आता होगा उस प्रकाश को हम क्या कह सकते हैं? आपतित प्रकाश। क्या कह सकते हैं? आपतित प्रकाश। तो आपतित प्रकाश की कुछ ना कुछ क्या होगी? तीव्रता होगी। तो जो प्रकाश आएगा उस प्रकाश को क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश की क्या होगी? तीव्रता होगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो धातु की सतह पर प्रकाश आ रहा है, यानी जो प्रकाश आ रहा है यानी आपतित प्रकाश, तो उसकी कुछ ना कुछ तीव्रता होगी। तो अगर प्रकाश जो आ रहा है उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी तो जो यहाँ से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, धातु की सतह से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे, वो भी अधिक होगी। यानी इलेक्ट्रॉनों के हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों के जो उत्सर्जन की दर होगी, उत्सर्जन की दर होगी, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो क्या होगी? दर होगी, वो किसके समानुपाती होगी? बताओ। आपतित प्रकाश के, आपतित प्रकाश के तीव्रता के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। इसका मतलब क्या है? यदि धातु की सतह पे प्रकाश अधिक से अधिक, प्रकाश की तीव्रता अधिक से अधिक होगी, ज़्यादा तीव्रता होगी, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी क्या हो जाएगी? अधिक होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मैक्सिमम कह सकते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो बताइए, अब बताइए गतिज ऊर्जा है और यहाँ पे हमें क्या सब लिखा था? तीव्रता। क्या लिखा था? तीव्रता। तो बताइए जो धातु की सतह पर जैसे क्या गिरे थे? प्रकाश। तो प्रकाश से क्या धातु की सतह पर जैसे प्रकाश गिरा था, धातु की सतह क्या निकले थे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे। तो उस इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो तीव्रता पर, वो कौन सी तीव्रता पर? आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। मतलब समझिए, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी प्रकाश की तीव्रता अगर ज़्यादा है तो ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन के जो निकल रहे हैं यानी उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की, इसकी जो प्रकाश आ रहा था उस प्रकाश की तीव्रता पर, सॉरी तीव्रता की नहीं कहते, प्रकाश की आवृत्ति पर, प्रकाश की आवृत्ति। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है उसे प्रकाश की आवृत्ति। अगर ये प्रकाश जो आ रहा है यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता नहीं, आवृत्ति, अगर आवृत्ति का मान अधिक है तो गतिज ऊर्जा का भी मान क्या होगा? अधिक होगा। मैंने एक चीज बताई भी थी, यदि, अगला और पॉइंट, यदि आवृत्ति का मान बहुत कम है या आवृत्ति का मान न्यूनतम मान से भी क्या है? न्यूनतम मान से क्या है? कम है। न्यूनतम मान से क्या है? कम है। तो इस धातु की सतह से, तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यदि आवृत्ति का मान न्यूनतम मान, यानी एक आवृत्ति का एक न्यूनतम मान है कि इतनी कम तो आवृत्ति होनी चाहिए, अगर उसके उस मान से भी क्या है? कम है, तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ये कितने हो गए? 4 पॉइंट। एक पॉइंट और है वो देख लेते हैं। देखिए जैसे इसके धातु की सतह पर क्या गिरेगा? प्रकाश। 5वां पॉइंट क्या है? जैसे धातु की सतह पर क्या गिरेगा? प्रकाश। जैसे ऐसे ही प्रकाश गिरेगा यानी फोटोन गिरेगा और धातु की सतह से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में कोई समय का अंतर नहीं होगा। ठीक है, ये थे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। एक और नियम समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। एक और व्यंजक क्या है? देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, वो पेपर में बहुत आता है, उसको मैं बता रहा हूँ अच्छे से, आप समझ लीजिए। ठीक है, मैंने उसका आधा चीज़ बता दिया, अभी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो क्या है देखते हैं। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, ये क्या है देखते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं है, देखिए सिंपल से देखिए, मैंने भी बता ही दिया, आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए ये अभी बताया था, ये मान लेते हैं धातु क्या है? सतह है। धातु क्या है? सतह है। और धातु की सतह पे क्या गिरेगा? फोटान। क्या गिरेगा?
फोटान, और फोटान की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, एच न्यू। क्या होती है, एच न्यू। तो मैंने बताया था जब भी फोटान आएगा तो अपनी ऊर्जा को, यानी जो ऊर्जा ये लेके आया है, कितनी लेके आया है, ये होती है ई बराबर क्या होती है, एच न्यू। तो ये जो फोटान है ये अपनी ऊर्जा ई बराबर एच न्यू को इस धातु की सतह में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हमने अभी बताया था, ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का उपयोग दो रूपों में करेगा, दो रूपों में करेगा। दो रूपों में क्या मिलेगा है, इसका इस ऊर्जा का उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग कुछ तो धातु की सतह से बाहर निकलने में करेगा, धातु की सतह से बाहर निकलने में करेगा, और उस ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन। क्या कहते हैं, कार्यफलन। उसको डब्ल्यू से लिखते हैं, कार्यफलन डब्ल्यू से लिखते हैं। और शेष जो ऊर्जा बची है, कुछ ऊर्जा जो होगा, कुछ ऊर्जा का उपयोग वो क्या करेगा, चलने के लिए, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करेगा, यानी इसको कह सकते हैं ई के रूप में इस्तेमाल करेगा। मैंने यही बताया है। आइंस्टीन ने क्या किया, सहारा लिया। सहारा क्या लिया, किसका, प्लांक का। प्लांक का एक सिद्धांत था, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता था, प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हमें फोटान कहते हैं। तो उन्होंने कहा था जब फोटान है, आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था, अभी बता ही चुका हूं कि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या कहते हैं, फोटान। यानी उन्होंने कहा कि जब भी कोई फोटान किस पे गिरेगा, धातु की पृष्ठ पर, तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे वो क्या करेंगे, धातु की सतह में जब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस ऊर्जा का उपयोग, जो उसको ऊर्जा मिली थी फोटान से, उस ऊर्जा को दो रूपों में उपयोग करेगा। एक कुछ ऊर्जा का उपयोग करेगा बाहर निकलने में, कुछ ऊर्जा का उपयोग करेगा गति ऊर्जा के में ना। तो जो जिस ऊर्जा का उपयोग या जो ऊर्जा का उपयोग करता है बाहर निकलने में, उसका कहते हैं कार्यफलन, और शेष ऊर्जा का उपयोग गतिज ऊर्जा के रूप में करता है। ठीक है, ये किसने बताया है, ये सब बातें किसने बताई है, आइंस्टीन ने। और इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं प्रयोगों को लेकर एक आधार बनाकर एक इन्होंने समीकरण दिया, उसे क्या कहेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, इन्होंने और भी बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन धातु की ऊपरी सतह से उत्सर्जित हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन धातु की निचली सतह। तो जो इलेक्ट्रॉन धातु की निचली सतह से उत्सर्जित होंगे, मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा नीचे से, अगर नीचे से होगा तो उसको ऊपर धातु के पृष्ठ तक आने में, जब धातु के पृष्ठ से आएगा तो अन्य परमाणुओं से टकराता जाएगा। जैसे टकराता जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो इलेक्ट्रॉन धातु के ऊपरी पृष्ठ से, ऊपरी सतह से उत्सर्जित होंगे, उनमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। और जो इलेक्ट्रॉन धातु की निचली सतह से उत्सर्जित होंगे, उनमें गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो धातु के पृष्ठ तक आते जाएंगे और अन्य परमाणु से टकराएंगे, तो जिससे उनकी गतिज ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब मान लीजिए, देखिए फोटान था, तो फोटान कितनी ऊर्जा लेके आया था, ई कितने लेके आया था, ई ऊर्जा लेके आया था। इसने इस अटान को ऊर्जा दे दी, इस अटान ने ऊर्जा का दो रूप में उपयोग किया, एक तो बाहर निकलने में यानी डब्ल्यू के रूप में, और शेष गतिज ऊर्जा के रूप में। मैं भाषा नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ। अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जो आपतित प्रकाश है, फोटान है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, ई है। कार्यफलन का मान कितना है, डब्ल्यू है, और गतिज ऊर्जा का मान क्या है, ई के है। अतः आइंस्टीन के समीकरण, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि धातु की सतह पर जैसे क्या गिरेगा फोटान, तो वो फोटान जो अपनी ऊर्जा लेके आया है ई, वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इस इलेक्ट्रॉन दो रूपों में ऊर्जा का उपयोग करेगा, बाहर निकलने में, शेष गतिज ऊर्जा के रूप में। ई बराबर क्या होता है भैया, अभी बताया मैंने, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, प्लांक ने बताया था। और डब्ल्यू बराबर भैया याद कर लीजिए सब लोग, एच न्यू नॉट या एच न्यू जीरो ऐसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ई के, क्या लिखा है, ई के है। ठीक है, हम ई के यहाँ से याद कर लेते हैं, ई के निकाल लेंगे। अगर ई के निकालेंगे तो ये एच न्यू, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ई के बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू, और ये वाला प्लस कैसे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट, यहाँ से कॉमन का ले लेंगे एच, और न्यू माइनस न्यू नॉट, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ई के। ठीक है, और ये हो गया यही समीकरण। इसी समीकरण को कर सकते हैं प्रकाश का वैद्युत समीकरण। लेकिन एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, और वो क्या है, अगर मान लीजिए जो प्रकाश है, या सॉरी प्रकाश एटान है, प्रकाश एटान, उनका अधिकतम वेग दिया हो, क्या दिया हो, अधिकतम वेग, अधिकतम वेग दिया होगा, यानी वेग क्या दिया हो, अधिकतम हो, यानी वी मैक्स दिया हो। तो जो गतिज ऊर्जा होती है ई के होती है, वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ा है के बराबर क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर। चूंकि अधिकतम वेग अधिकतम हो, तो यहाँ पे वी मैक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और इस समीकरण को ही क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो समीकरण बना है, यही इसी समीकरण को क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपना लास्ट जो बचा है, वो क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक। ठीक है, ये सिद्ध करते हैं, चलिए देखते हैं, उसको देखते हैं।
देखिए इसमें क्या होता है, मैंने जितनी बातें बताई उसी से लेटर कुछ निकालना नहीं है। अभी बताया था एक क्वांटम सिद्धांत, क्या बताया था, क्वांटम सिद्धांत, वो किसने बताया था, प्लांक ने बताया था। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता था, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो कहता था वो क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। यानी प्लांक का क्वांटम कहता था प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या तरंगों के रूप में, यानी बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में मिलता है। तो प्लांक के अनुसार जो सूर्य का प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। फिर आते हैं आइंस्टीन, आइंस्टीन को देखते हैं। दूसरा क्या है, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने अपना सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार या सिद्धांत के, ठीक है। आइंस्टीन इन्होंने क्या बताया था, जो प्रकाश है वो, इन्होंने क्या बताया था, तरंगों के रूप में, इन्होंने बताया कण के रूप में। और जब कण के रूप में चलता है तो जो उसकी ऊर्जा होती थी ई बराबर क्या होती है, एम सी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, 2, तरंगों के रूप में और कण के रूप में। हाँ एक चीज बताते हैं, जब प्रकाश कण के रूप में चलता है और प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है, कण के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में, और कण के रूप में और तरंगों के रूप में, और कण और तरंगों के रूप में चलता है, यानी प्रकाश दोहरा व्यवहार करता है। इसे प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति भी कहते हैं। प्रकाश से क्या कहते हैं, द्वैतीय प्रकृति, यानी 2 प्रकार का व्यवहार करना है, ठीक है। वो कैसा होता है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की, विवर्तन की, व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण, उसमें आपको समझा दूंगा अच्छे से। फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अगर तुलना करेंगे तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, अगर तुलना करेंगे तो ई बराबर एच न्यू है, ई बराबर क्या है, एम सी स्क्वायर। यहाँ पे बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एच न्यू और बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एम सी स्क्वायर। और जो एच की जगह पर एच और न्यू बराबर फार्मूला होता है, आज का लीजिए सी बटे लैम्डा, न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्डा। और यहाँ क्या लिखा है, एम इंटू क्या लिखा है, सी स्क्वायर, क्या लिखा है, सी स्क्वायर। अब देखिए इसकी पावर से इसकी पावर क्या हो गई, कट गई, क्या हो गई, इसकी पावर से पावर क्या हो गई, कट गई। आगे यहाँ से निकाल लेते हैं एम का मान, किसका निकाल लेते हैं, एम को निकालेंगे। अगर एम निकालेंगे देखिए तो ये गुणे में सी है या जगह बटे में, तो क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एम बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे का लिखा था, देखिए एच बटे लैम्डा लिखा ही था, और ये वाला सी बटे में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सी इंटू लैम्डा, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, मेन क्या पढ़ रहे हैं, फोटान के बारे में। तो जो फोटान आ रहा था तो उसका निकालेंगे संवेग, क्या निकालेंगे, फोटान का, ठीक है, फोटान का निकालेंगे संवेग। ध्यान से इसको हम अलग कलर से कर दें ताकि याद रहे। क्या निकालेंगे, फोटान का संवेग। और संवेग देखो, संवेग का होता है पी, और पी बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है, पी बराबर क्या पढ़ा है, एम वी। पी बराबर क्या पढ़ा है, एम वी। जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि फोटान जो है वो वी वेग से नहीं चलता है, वो प्रकाश की चाल से चलता है, प्रकाश की चाल से चलता है। इसलिए पी बराबर क्या लिख देंगे, एम इंटू सी लिख देंगे, पी बराबर एम इंटू सी, यानी एम सी। एम का मान कितना निकाला है, देखिए एम का मान निकाला है एच अपॉन सी इंटू लैम्डा इंटू सी क्या हो गए, कट गए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे लैम्डा, या यहाँ से लैम्डा निकालें तो क्या हो जाएगा, एच बटे पी। और यही जो लैम्डा है या तरंगदैर्घ्य है, इसी को क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। यही डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक भी है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी लाभ मिले, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, इसमें जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है।